अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर है। मतलब प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन बहुत सी इश्यूज़ थे जिस पर गुफ्तगू मैं करना चाह रहा था। इमरान खान का ख़त क्या है और उसका कोई असर भी होगा। FATF पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। तहरीक इंसाफ के लिए क्या मसाइल हैं और वो सारी आप हैरान रहेंगे क्या कुछ होने लगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात का कोई फ़ायदा भी होगा और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पहलगाम वाला मामले के उसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा मैं। आने वाला हफ्ता बहुत अहम है समातों के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। चीफ जस्टिस अफरीदी और जस्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस सईद मंसूर अली शाह को ख़त लिख दिया है इमरान खान के कहने के ऊपर सलमान अकरम राजा ने। 200 से ज़ायद मुकदमात का सामना है। अलकादर ट्रस्ट बेबुनियाद है, कोई ज़ाती माली फ़ायदा हासिल नहीं किया। 9 सफ़हात पर यह ख़त मुश्तमिल है। ख़त का इन्वान है आइन की हालत और पाकिस्तान में कानून का नफाज। आपने और बुशा बीबी की कैद में रखना सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। महमूद रशीद एजाज चौधरी का जिक्र भी ख़त में किया गया है। 4 माह में 2 बार उन्होंने बेटों से बात करवाई गई और इमरान खान और बुशा बीबी को मुलाकात नहीं करवाई गई। आपको याद होगा, तारीख़ी तौर पर याद है, 4 केसेस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई। तोशाखाना 1 इलेक्शन कमीशन का बेबुनियाद केस है, टाइम बार्ड केस है। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में जब जस्टिस शायद बिलाल हसन थे, आजकल सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, उनके दौर में क्या कुछ हुआ वो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है सारी चीज़ें। और जो ज़्यादती हुई वो अपनी जगह पर मौजूद है। तोशाखाना 2 सस्पेंड है वो भी, और साइफर बरियत हो गई, नीस्त नाबूद हो गया। और इज्जत का घटिया केस, उसमें भी इमरान खान साहब की बरियत हो चुकी हुई। 9 मई में इमरान खान साहब तो हिरासत में थे। इमरान खान साहब पर डालने की बातें हों, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है जो ये साबित कर सके इन चीज़ों को साहब। फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड का है ही कोई नहीं, 1 रुपये का फ़ायदा नहीं लिया इमरान खान ने। रिकॉर्ड में कोई चीज़ ही ऐसी नहीं है। लेकिन वजह है वो जो फैसला जैसा किया वो सारा है। ऐसे फैसले सियासी इंजीनियरिंग निकलाएंगे और क्या कहलाएंगे। कहाँ गए सुप्रीम कोर्ट वो जो ख्वाजा साद के रफ़ीक में सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से बातें की हैं। कुछ तो सामने आए ना, कुछ तो सच बोले ना जी। और ख्वाजा आसिफ ने 2028 में बड़ी गलती की थी, याद होगा, जब वज़ीर ख़ारजा थे और उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान ने FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल होने से बचने के लिए 3 माह की मोहलत हासिल कर ली। और इन्होंने एक ट्वीट में कहा था हमारी कोशिशें रंग ले आईं। FATF के पेरिस में 20 फरवरी को होने वाले इजलास में अमेरिका की क़यादत में पाकिस्तान को वाज लिस्ट में शामिल करने की करारदाद मंजूर नहीं हुई। हमें 3 माह की मोहलत दी गई है और एशिया पैसिफिक ग्रुप से जून में एक और रिपोर्ट तलब कर ली। लेकिन FATF ने इस बयान की तरदीद की और वाज़े कहा कि पाकिस्तान के बारे में कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान जो थी उन्होंने भी इस बयान को कबल अज़ वक्त करार दे दिया। बाद में अमेरिका ने सऊदी अरब को पाकिस्तान की हमायत वापस लेने पर आमादा किया, जिसके बाद जून 2018 में पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर FATF की लिस्ट में ग्रे। ख्वाजा आसिफ का जिक्र इसलिए हुआ है कि जो इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू के अंदर इतना बड़ा ब्लेंडर कर दिया है इंडियन चैनल्स पे क्या हाल हो रहा है और क्या इसका यानी उसका यानी क्या मैं कहूँ, यानी हमें जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट लोग बैठे हैं उन्हें नहीं समझ आती है कि ये इस तरह के घोड़े जो हैं कल क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं मुमलकत है पाकिस्तान को। यानी आप खुद मान रहे हैं इस बात को। ठीक है, जिस किसी के कहने पे किया या नहीं किया उनको छोड़ दें फॉर द टाइमिंग। ये गलतियां हैं, आज हम मान रहे हैं ना गलतियां। रशिया का तोड़ के क्या मिला फिर आपको अगर ऐसी बातें हैं। अगर आप रशिया के साथ चल रही होते तो ये हालत ना होती है। इंडिया की मिसाल आप लोगों के सामने मौजूद है, लेकिन ये बैनुल-अक़वामी TV पे बैठकर इस तरह की गलतियां नहीं दोहराते। कमरे में बैठकर जो मर्जी गुफ्तगू करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीख की सबसे बड़ी सियासी जमात है, मकबूल जमात है। 8 फरवरी 2022 को यौम तसीस के हवाले से बात है। पाकिस्तानी अवाम ने खिलाफ होने वाली बदतरीन फसाइयत, सियासी कदोबंद और इलेक्शन मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी के बावजूद 2/3 अक्सरियत से कामयाब कराया कि ये साबित किया कि असल ताकत अवाम है और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े। ये इमरान खान ने अपने यौम तसीस पे पैगाम दिया, उसका छोटा सा एक मैंने आपके सामने रखी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से तहरीक इंसाफ की वफ्द की 20 मिनट की मुलाकात हुई, जिसमें अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात न करवाने के मामले पर बात की जीत गई और उनमें कौन कौन लोग शामिल थे
अलीमा खान शामिल थी, नियाजुल्लाह नियाज़ी शामिल थे, बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम। यानी ये आपने ज़ोर डाला है। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट बाकी जगहों पर भी इस तरह अगर तवज्जो देना तो आप बहुत बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। और हम ज़रा खामोश बैठे हैं। भाई आइन और कानून की पालादस्ती नहीं होती है। मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई और वहाँ जो सारी सूरत हाल जो है ना वो सारी बातें रखी गई और इसमें जो गुफ्तगू हुई अदालती अहकाम पर अमल दरामद की कोशिश करते रहे, मगर उन्हें अड्डा जेल से 2 मूल पहले ही रोक लिया गया। चीफ जस्टिस ने ज़ाहिर हैरत किया और इल्मा खान ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि अगर उनके हमरा वकला अदालती हुक्म ना माने तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाती है। इस पर चीफ जस्टिस ने राय दी कि ऐसी सूरत में जेल जाना बनता है। उन्होंने कहा जी फिर इन अफराद को भी जेल भेजा जाइए जो अदालत की हुक्म खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब ये बातें सारी हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलता है ये आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। मनमोहन सिंह ने कहा था मोदी भारत के लिए डिज़ास्टर साबित होगा और ज़राए के मुताबिक जो बातें हो रही हैं इसराइल और भारत के दरमियान गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। जो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मकबूजा कश्मीर अभी सरगर्म है, आपके सामने देख रहे हैं। इतलात के मुताबिक पहलगाम हमला जो है ना वो भारतीय जंगी जुनून को हवा देने की साजिश है। इस तनाज़र में 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुँच चुके हैं। ये एहलकार जदीद तकनीकी साजो सामान से लेस है और उनकी मौजूदगी को इंतहाई तफ्तीशनाक करार दिया जा रहा है। और इसराइली एहलकारों की मौजूदगी पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन मुहमजोई की तैयारी का हिस्सा हो सकती है। लेकिन ये जंग लड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं नज़र आता कि ये जंग कोई हो। और मोदी हुकूमत पहले इसराइल तर्ज की अपलेसी अपने आप पर कश्मीर पर जुल्म कर रही है और ख़ित्ते के लिए कि अमन के लिए एक संगीन ख़तरा बन जाए। लेकिन ये स्टेज ऐसी नहीं है कि इंडिया को पता है मार पड़नी है, ऐसी चपेड़े पड़नी है पाकिस्तानी कौम के हवाले से। पाकिस्तानी कौम जब उठ खड़ी हो ना तो इसका इस वक्त अमेरिका इंडिया जहाँ हवा में उड़ रहा है ना मुआशी तौर पर, वो ऐसी हरकत कोई कर नहीं सकता है। इमरान खान इस वक्त होते तो वो हालात कुछ और होने थे, वो एक अपनी जगह बात है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भारतीय पुलिस स्टेशन में FIR जो दर्ज है ना, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो भारतीय पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR ने मोदी हुकूमत के दावों को मशकूक बना दिया। और सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक FIR की तफसीलात से ज़ाहिर होता है कि हमला दोपहर 1:50 से 2:50 तक जारी था, जबकि हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 2:30 पर FIR दर्ज कर ली गई। इतनी कम मुद्दत में FIR का अंदराज इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमला पहले से तयशुदा मनसूबे का हिस्सा हो। और मजीद बरां पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वकूआ से 6 किलोमीटर दूर वाक़या है, जिससे वाक़े की शफाफियत पर ऐसे सवाल उठते हैं इसका जवाब नहीं दे सकते। ये बात करना कहाँ गया मेजर आर्या गौरव और पता नहीं कौन कौन लोग हैं, वो सारी बातें करें ना, ज़रा कौम के सामने बताएं कि असल सच क्या है, असल कहानी क्या है। अच्छा एक बात और बहुत ज़रूरी करने वाली रह गई। चीफ जस्टिस साहब ने जो बातें कही ना और ये केस लगता है तो ये सारी बातें सामने होगी। अगर ये केस मुकर्रर होता है लार्जर बेंच के सामने तो मैं भी वो जो मेरी एतराज़ केस के तौर पर लगी है जिसमें मैंने इमरान खान साहब की बैन अक़वामी तर्ज पर जो सहूलियत है उसके हवाले से जो पटिशन दायर की है उस पर मैंने बात करनी है। अदालती तौहीन नहीं होनी चाहिए। और मुलाकात में पता नहीं डर क्यों है, खौफ क्यों है। इमरान खान के डे टू डे ट्रायल के केसेस लगने थे, नहीं लगे, लगने चाहिए था ना, क्यों नहीं लगे। ये सवाल बहुत अहम है, बहुत आम सवाल है, इसका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। ये ज़हन में रख लीजिएगा। याद है आपको मार्च 2000 में बिल क्लिंटन के दौरा भारत के दौरान चिटी सिंहपुरा में 35 सिखों का कत्लेआम हुआ था और साबिक भारतीय फ़ौजी ने कहा था कि ये काम अंदरूनी एजेंसियों या शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों का हो सकता है ताकि बैन अक़वामी हमदर्दी हासिल की जाए। लाल चौक के मकामी शहरियों ने पहलगाम के हवाले से जो भारतीय हमला है उसके हवाले से आपके सामने रख दिया है क्या कुछ। पाकिस्तान को बड़े ध्यान से चीज़ों को लेकर चलना है और ये मौका ऐसा है, मैं समझता हूँ इमरान खान सबसे गुफ्तगू की जाए, सारे लोगों को बाहर लाया जाए, बैठकर इस सारे मसले का सेटल डाउन किया जाए, यानी ये कौमी इशू को सेटल किया जाए। और इमरान खान की ज़्यादतियाँ बहुत हो गया और कितनी देर ज़्यादतियाँ जारी रहनी है, कब तक ये सारा निज़ाम लेकर चलते रहेंगे। मिलना कुछ नहीं है, कौम तकसीम हो गई है और तकसीम दर तकसीम हो रही है, इसको रोकना है। इसको जितनी जल्दी रोक सकेंगे उतना आपका फ़ायदा है। इसको सोचें कि कैसे आप रोक सकते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।